थोड़ा सा लास्ट में जिनका चरित्र सदियों से प्रेरणा दे आए रहे। सीता जो अपनी पवित्रता और धैर्य के बल पर हर संकट के सामना करते परिवार को रावण के बंदी ग्रह या अग्नि परीक्षा हर परिस्थितियों पर आत्मबल और सत्य पर अड़े रहे। हेलो मैम प्लीज बिहार की पावन धरती पर वह समय भी आया जब मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले महान प्रकाश पुरुष प्रकट हुए भगवान बुद्ध। बिहार उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी है जब अहिंसा करुणा और सत्य की ज्योति प्रज्वलित हुई। भगवान बुद्ध के उपदेश न केवल बिहार बल्कि समग्र संसार को शांति और मानवता का मार्ग दिखाते। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति दो गलतियों को कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय न करना या फिर शुरुआत नहीं न करना। चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त की वीरता। मौर्य वंश केवल एक राजवंश नहीं बल्कि स्वाभिमान, संकल्प और शौर्य की अनुपम गाथा है। बिहार की पावन भूमि जो कभी मगध के नाम से विख्यात थी, मौर्य वंश की जन्मस्थली रही है। यही वह विख्यात धरती है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में अखंड भारत की नींव रखी है। चाणक्य ने कहा था, शुभस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ, अर्थस्य मूल राजन्य। अर्थात सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल एक सशक्त राज्य है। मौर्य वंश ने इसी सिद्धांत पर शासन कर भारत को महानतम ऊंचाई तक पहुंचाया। रणभूमि ने गर्जा जो वही है जो महान, कलयुग के पीड़ा से बचता जिसका प्राण, त्याग हिंसा का पथ अपनाया क्रममान, अहिंसा के संदेश से किया जगत का कल्याण। एक ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा राजा या सम्राट का योद्धा जिसे हार जीत के शौर्य, पराक्रम तथा जीवन के परिवर्तन का युद्ध कहा जाता है। इसे संपूर्ण भारतवर्ष सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। ये महागाथा प्रारंभ होती है कलिंग विजय महान सम्राट के हृदय परिवर्तन से। कलिंग पर आक्रमण कर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं वर्तमान की सीढ़ियों से उतर कुछ साल पहले, जहाँ वह गुरु चंड अशोक उन्होंने कहा सम्राट अशोक अगर करने चाहते हैं तो उन्हें हमारे रास्ते से करना होगा।
अशोक का जयघोष गाओ, जय रथ सजाओ, जय जुलूस निकालो और बोलो सम्राट अशोक की जय, विश्व विजय सम्राट अशोक की जय। राजन, मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरा वंश सबका सर्वनाश हो गया। मेरा इस संसार में कोई नहीं राजन, कोई नहीं। मैं आपका जीवन नहीं मृत्यु मांगने आया हूँ महाराज, मृत्यु मांगने। मुझे मृत्यु दे दो महाराज, मुझे मृत्यु दे दो। नालंदा, नाल का अर्थ कमल, कमल समान पूर्ण पुष्पित व्यक्तित्व का प्रदाता नालंदा, ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध नहीं रखता। नालंदा 5वीं सदी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय नालंदा 90 देशों के छात्रों का अध्ययन केंद्र था। नालंदा ज्ञान का प्रकाश स्तंभ प्रधानाचार्य सिंहभद्र का नालंदा, प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का नालंदा, विदेशी आक्रांताओं ने जलाकर राख कर दी। नालंदा भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि बन आचार्य सिंहभद्र ने खिलजी के प्राण बचाए। उस तुर्क के क्रूर खिलजी ने दूषित, संकीर्ण और क्रूर मानसिकता का प्रदर्शन कर नष्ट कर दिया। नालंदा 1 महीने तक चलती रही। नालंदा धरा से लुप्त हो गई। नालंदा इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। नालंदा पर खिलजी मिटा नहीं सका। विश्वविद्यालय नालंदा पुनः स्थापित हो गई। विश्वविद्यालय नालंदा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, बिगलों में रहकर नाम किया। सत्याग्रह बिहार की धरती पर चलाया गया पहला सफल आंदोलन था। बाबू वीर कुंवर सिंह की 1857 की क्रांति में दी गई अविस्मरणीय योगदान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, पीर अली खान, फुलन प्रसाद एवं तिलकारी देवी जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी दी। चिपकाई जिनमें चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मुंह कलम आज उनकी जय हो। बिहार की भूमि केवल बल से नहीं बल्कि साहित्य और काव्य के क्षेत्र में भी समृद्ध रही है। रामधारी सिद्धकर, नागार्जुन एवं भिखारी ठाकुर जैसे कवियों ने अपनी प्रेरणादायक एवं जोशीली पंक्तियों से लोगों को उत्साहित किया। ये कहानी है उस इंसान की जिन्होंने प्यार को अपनी ताकत बनाया, दर्द को अपना संबल बनाया और पहाड़ को भी झुका दिया। वो इंसान जो न राजा था न योद्धा, फिर भी उनकी जिद और जुनून ने उन्हें माउंटेन मैन बना दिया। मिट्टी की खुशबू में बसा उनका गांव कहलौर, जहां हर ओर पहाड़ ही पहाड़ खड़े थे। आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा पर, जिनका नाम है श्रीमान दशरथ मांझी। तो आप इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं।
सिला चीर के दिखा दजन जैसा गीतन के मिठास से गंगा किनार गुंजेला, वो धरती मैया के हम प्रणाम करत बानी, पूरी छठी मैया के हम ध्यान करत बानी। छठ पूजा हमनी के ई सिखावेला कि जिंदगी में अंधकार कैसनो होके पर सूर्य के रोशनी जरूर उगेला। आज ई मंच पर हम ले आए बानी प्रेम, भक्ति और समर्पण के एगो अनुपम कहानी। आई हमनी के मिल के गाई जाए ओम सूर्याय नमः। चिपकाई झूमे चिंगारी जो चढ़ गए घूमने बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मुंह कलम आज उनकी जय बोले। बिहार की भूमि केवल बल से नहीं बल्कि साहित्य और काव्य के क्षेत्र में भी समृद्ध रही है। रामधारी तो नाम थोड़ी देर में खाएंगे। इस बार छुट्टी आ रही है बेटा? नहीं माँ, हम इस बार नहीं आ सकते हैं, बहुत काम है और इस बार छुट्टी भी नहीं मिली है। एक बार देख लो। हेलो भैया, क्या ला रहे हो मेरे लिए? छोटी अभी हम बहुत बिजी हैं, बाद में बात करते हैं, बाय। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। आज का यह कार्यक्रम हमें बिहार की गौरवशाली विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और महान विभूतियों की याद दिलाता है। आइए हम सभी मिलकर बिहार की समृद्धि, एकता और विकास के पथ पर आगे बढ़ें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। जय बिहार, जय भारत।